विवियन दी सेना ने की चुम को लेके ईशा और अविनाश से बात। ईशा ने की चुम की तारीफ। फिलहाल हमें बिग बॉस हाउस में यही सब देखने के लिए मिला, जहां पे ईशा, अविनाश और विवियन तीनों मिलकर गार्डन एरिया में बैठे होते हैं और इनके बीच में कन्वर्सेशन होती है, जहां पे विवियन ईशा और अविनाश से बताते हैं कि चुम मेरे पास आई थी और वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या आप करण से एंग्री हो, जहाँ पे मैंने उसको बोला कि नहीं, मैं क्यों एंग्री होऊंगा। और साथ में मैंने उसको ये भी बोला कि मैं तभी करण से बात करूंगा जब वो मेरे लिए रियल होगा, मतलब मुझे जब फील होगा कि करण मेरे लिए रियल हो चुका है तब मैं जाके उससे बात करूंगा। जहाँ पे चुम उनको बोलती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि करण रियल नहीं है, जहाँ पे विवियन बोलते हैं कि मुझे सब पता है कि क्या है क्या नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे विवियन ये भी बोलते हैं कि उसके बाद चुम ने मेरे से पूछा कि आप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे उस दिन। जहाँ पे अविनाश पूछते हैं कि किस दिन की बात हो रही थी, तो यहाँ पे विवियन बताते हैं कि वो नॉमिनेशन टास्क के बारे में बोल रही थी। आई मीन जहाँ पे विवियन ने शिल्पा और करण को नॉमिनेट किया था और इन्हीं सबको लेके चुम जो है वो विवियन से पूछी थी कि आपने नॉमिनेट किया उनको, तो ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया और मुझे लगा कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो। जहाँ पे विवियन उनको बताते हैं कि मैं कोई कंफ्यूज नहीं था। और यहाँ पे ईशा जो है ये सब बातें सुन के बीच में इंटरप्ट करती है और वो बोलती है कि अभी भी वहीं पे अटके हुए इनकी ड्रिल जो है वो आगे बढ़ ही नहीं रही है। जहाँ पे विवियन इन दोनों को बताते हैं कि इसके दो पीओवी हो सकते हैं, या तो चुम को रियली फील होने लगा है, उसको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन सब का फीलिंग उसके अंदर में आ रहा है, और या फिर ऐसा हो सकता है कि चुम को भी इन्होंने नैरेटिव सेट करना सिखा दिया होगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है ना कि अगर चंदन का पैर में अगर सांप लिपट जाए तो उसको पता नहीं चलता है, वो भी तो इंसान है, और अगर उसके आगे पीछे ऐसे लोग रहेंगे तो उसको समझ में आएगा कि कौन गलत है कौन सही है। जहाँ पे ईशा इसमें इंटरप्ट करती है और वो चुम की तारीफ करती हुई नजर आती है, जहाँ पे वो बोलती है कि चुम ऐसे तो है बहुत अच्छी लड़की, बहुत जेन्युइन है, बट हो सकता है हाँ संगत का असर होता है ना, तो जैसे के साथ रहोगे वैसा तो आपके पास में असर पड़ेगा ही। तो वही चीज चुम के साथ में भी हो रहा है। बट अगर चुम की पर्सनैलिटी की बात करो तो चुम ऐसे जेन्युइन पर्सन है और वो बहुत अच्छी पर्सन है। तो यहाँ पे इन तीनों की कन्वर्सेशन सुन के इतना तो पता चल रहा है कि विवियन जो है चुम और करण की बातें छेड़ते हैं यहाँ पे और उनके बारे में बात करते हैं, जहाँ पे ईशा जो है वो यहाँ पे चुम की तारीफ करती हुई नजर आती है। तो फिलहाल ये थी लेटेस्ट अपडेट, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। तो क्या है आपका इन सब पे कहना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एंड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।